जब एक हाउस मेकर, एक एस्पिरेंट, बच्चे की माँ सोचती है कि अब बहुत हो गया, अब मैं अपने बारे में सोचूंगी, अभी समय है, अब मैं खुद को कुछ करके दिखाऊंगी, लोगों को प्रूव करूंगी, लोगों को छोड़ो, मैं खुद को प्रूव करूंगी कि मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हूँ। लेकिन ये सोचने के बाद अपने आप से लड़ना पड़ता है कि आखिर कैसे होगा, मैं कैसे करूंगी, मेरे पास टाइम कहाँ होगा। यही प्रतिद्वंद में हमें लोग लगे रहते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। लेकिन देखिए बहनें, कैसे होगा नहीं, ऐसे होगा, ठीक है। आपको जब समय मिले आपको बस बैठ जाना है। हाँ, पता है उस समय आपको काम रहता होगा, लेकिन देखिए आपको मैनेज करना होगा। अगर आपका फैमिली बड़ा है तो ये तय है कि आपके बच्चे उनके साथ इन्वॉल्व रह सकते हैं। जॉइंट फैमिली में यही बेनिफिट होता है कि बच्चे आपके इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे को लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं खिलाऊंगा, मेरे पास मत आओ। बच्चे को लोग हैंडल कर देते हैं, तो उस समय को भी आपको यूज करना है और लोगों की बातों में नहीं आना है। ऐसा नहीं कि 4 लोग घर में गेस्ट आ गए हैं, वो बैठ के बात कर रहे हैं तो आप भी बैठ के बात करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं उस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। तो चलिए, अभी रात के बज रहे हैं 10:30, 10:30 या 11 के बीच में टाइमिंग हो रहा है। तो आप सोचेंगे कि बेबी सो गई होगी, बिल्कुल नहीं, वो नहीं सोई है। क्यों? क्योंकि वो 8 बजे सोकर उठी थी रात में, तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि अभी वो तुरंत सोएगी, तो उसका भी टाइम लगेगा सोने में। तो मैं इस टाइम को यूज़ करती हूँ, वो अभी अपने पापा के पास है तो मैं इस टाइम को यूज़ कर लेती हूँ। और ये कब का ब्लॉग है? तो ये आपने जो आफ्टरनून का ब्लॉग देखा था उसके बाद उसी रात का ब्लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जितना ब्लॉग के अपलोड होने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी थी, शाम में मुझे टाइम मिला था तो मैंने नया लिखा था, मतलब नया नोट्स बनाया था। फिर आगे तो उसको पहले मैं रिवीजन कर लूँगी, है ना, पहले उसको रिवीजन करूँगी। तो अभी मैं रिवीजन यहाँ कर रही हूँ। देन मैं क्या करूँगी नेक्स्ट डे, क्योंकि अब तो टाइम मिलेगा नहीं, अब तो रात हो गया है और अब जगना भी उचित नहीं है और पता नहीं बेबी कब सोएगी, तो अब तो पॉसिबल नहीं क्या पढ़ूँगी। तो अब मैं नेक्स्ट डे क्या करूँगी कि मैं इसके आगे लिखूँगी। तो पहले मैं इतना इसको रिवीजन कर लूँगी, देन मैं क्या करूँगी कि प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करूँगी, है ना। प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करूँगी कम से कम रात में। मैंने सोचा है रात में या दिन में, लेकिन दिन में मैं एक बार 24 घंटे में एक बार मैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करूँगी। मैंने जितना पढ़ा है वो कितना मैच करता है, मतलब कितना आता है, इसको भी देखना जरूरी है, आपको एनालाइज करना जरूरी है। क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइमिंग नहीं है कि हम लोग बस पढ़ते रहेंगे, हम लोग को स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। अच्छा, ये हो गया स्ट्रैटेजी। अब आती है बात कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि बुक लिस्ट शेयर कीजिए या बुक शेयर कीजिए, जो भी था, ठीक है। तो बात ऐसी है कि ये मैंने खुद अभी स्टार्ट किया है, लेकिन हाँ मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अभी आप कोई भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आप पहले बुक खरीद कर मत लाइएगा, ठीक है। पहले उस एग्ज़ाम के नेचर को समझिए, क्या उसका है नहीं है। और इसको समझने के लिए आपके पास जो यूट्यूब है बहुत अच्छा रामबाण है। आप क्या कीजिए, पहले सिलेबस रखिए, सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, जो भी आपको रिकमेंड किया जाता है, आपको जो सूटेबल लगता है आप उसको ले लीजिए। उसके बाद बुक आपको नहीं खरीदना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करके आप कोशिश कीजिए आप नोट्स बनाने का, ठीक है। बहुत सारे चैनल है, अड्डा है, एग्ज़ामपुर है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो मुझे भी इतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूंगी, अगर इसमें याद आएगा तो मैं इसमें टाइप कर दूंगी। तो इस तरह से चैनल्स हैं, तो आप पहले चैनल्स को देखिए, समझिए कि क्या एग्ज़ाम कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। आफ्टर दैट आप बुक खरीदिए। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो एस के अरोड़ा की बुक बहुत अच्छी है, और मेरे पास अरिहंत की बुक है, तो मैंने यूजीसी नेट के लिए खरीदा था, तो उससे भी इसमें हेल्प हो जाता है, क्योंकि सब सेम ही रहता है, सिलेबस सब कुछ आपका इंक्लूडेड रहता है। ये हो गया। लेकिन हाँ, सबसे पहले क्या कीजिए कि आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको नोट्स बनाना है। जैसे विलियम शेक्सपियर है, आपको उनके बारे में आपको पता ही होगा, आपने बीए में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में एमए में पढ़ा होगा, तो आपको इतना नॉलेज है कि हाँ शेक्सपियर कौन है, क्या है। अब आप उसको नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, शेक्सपियर के बारे में लिखिए, उनके प्लेस के बारे में लिखिए, उनके जो भी लाइफ में हुए हैं वो लिखिए, वर्क लिखिए, अचीवमेंट लिखिए, सब कुछ उनके बारे में आपको लिखना होगा। वो हो गया। उसके बाद क्या है कि आप उसको रिवीजन कीजिए। यही सेम स्ट्रैटेजी आप किसी भी पेपर के साथ कर सकते हैं, जैसे कि आपका हिंदी होगा, साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आप उसको बस यही स्ट्रैटेजी से करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, सपोज दैट आपने बुक खरीद लिया, बुक कोई मतलब सस्ती में होती नहीं है, बुक आपकी अच्छे खासा लग जाएगा। तो उसके बाद आपको ले आने के बाद हो सकता है कि आपको समझ में ना आए और फिर लगे कि नहीं मैंने गलत मटेरियल उठा लिया, मुझे ये बुक खरीदनी चाहिए। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ये मेरा प्रैक्टिस सेट है जो मैंने टीजीटी पीजीटी के लिए बाय किया था, ये है यूथ कंपटीशन की है, ये भी अच्छी है, आप इसको भी खरीद सकते हैं। प्रैक्टिस सेट कोई गलत नहीं होता है, सब अच्छा होता है। आपको आपका ये है कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं, किसी चीज़ को कितने से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ देने वाली हूँ। मैं 2 दिन पढ़ी हूँ और इसमें से मतलब कम से कम 5 क्वेश्चन मिल चुका है, और मुझे ये पता भी चल गया कि कहाँ से है नहीं से है। तो मैं क्या करूँगी, पहले इसमें मैं पढ़ूँगी,
फिर अपने नोट्स में इसको मैच करूँगी कि हाँ ये मैच कर रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन किया गया है, तो ये बहुत हद तक मैच भी कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी सही है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी इसी को कहते हैं। और देखिए पीछे बाबू भी उठ चुकी है मतलब मेरे पास आ चुकी है और कॉपी को भिंगा रही है वो। तो उसको मैं नहीं जाऊँगी डिस्टर्ब करने, अदरवाइज़ मैं जो कर रही हूँ वो भी नहीं कर पाऊँगी। और अब पढ़ाई का टाइम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। 1 घंटा मैंने पढ़ा है, ये कोई कम नहीं है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और अब इसको सुलाने का भी टाइम हो गया है क्योंकि 12 बज चुका है। अब इसको सुलाऊंगी, इसको नींद भी आ रहा है तो ये रो भी रही है। तो देखिए मैं यहाँ पे नोट्स में मैच कर रही हूँ और मुझे ये सारे मिल जाएंगे। देखिए जो मैं जिसको मैं बॉक्स बना रही हूँ ये सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो इस तरह से एक होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो यही तरीका होता है पढ़ने का फ्रेंड्स। तो चलिए आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको बताइएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, क्या आप जानना चाहते हैं तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा।